Types of respiration. I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. In this video, we will study what are the different types of respiration, cellular respiration और respiration. अगर आप देखें इसके टाइप्स को ऑन द बेस ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, ऑक्सीजन अगर है जो रिस्पायरेशन होगी उसको एरोबिक रिस्पायरेशन कहेंगे, और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो जो रिस्पायरेशन होगी उसको एनारोबिक रिस्पायरेशन कहेंगे। इस क्लासिफिकेशन को डिफरेंशिएट किया जाता है ऑन द बेस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी में रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा है, दिस इज नोन एज एरोबिक रिस्पायरेशन, और अगर ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में रिस्पायरेशन का प्रोसेस रन करता है तो उसको एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। अगर आप इसकी इक्वेशन को देखें एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन में, तो एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कंबाइन करता है और एंड प्रोडक्ट्स में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और केमिकल एनर्जी आ जाती है। इस केमिकल एनर्जी को बॉडी के डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की नीड को, बॉडी की डिफरेंट एनर्जी की नीड्स को फुलफिल करने के लिए यूज़ कर लिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये किन किन चीज़ों में होती है। अगर आप देखें एनिमल सेल में एरोबिक रिस्पायरेशन होगी, प्लांट सेल के अंदर एरोबिक रिस्पायरेशन होगी। फिर उसके बाद अगर आप देखें डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनके अंदर भी एरोबिक रिस्पायरेशन होती है। ह्यूमन सेल के अंदर भी एरोबिक रिस्पायरेशन होती है क्योंकि वो ऑक्सीजन को अपने अंदर इनहेल करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑक्सीजन होगी, वो एरोबिक रिस्पायरेशन करेंगे। एनारोबिक रिस्पायरेशन उन एरियाज के अंदर होती है जहाँ पे ऑक्सीजन डेफिशिएंट होती है या फिर ऑक्सीजन कम हो जाती है। इवन ह्यूमन बॉडी के अंदर भी अगर ऑक्सीजन कम हो जाती है तो फिर उसके पार्ट्स के अंदर एनारोबिक रिस्पायरेशन स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप रनिंग स्टार्ट करते हैं, अपनी कैपेबिलिटी से, अपनी कैपेसिटी से जब आप ज़्यादा रन कर लेते हैं तो उसकी वजह से बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है क्योंकि उसने वर्कआउट करना है, उसको वो ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड कर पा रही होती। जब बॉडी आपकी ब्रीथिंग तेज़ हो जाती है, आप तेज़ी से सांस लेना शुरू कर देते हैं, फिर भी जो बॉडी के वो पार्ट्स हैं वहाँ पे ऑक्सीजन डेफिशिएंट होती है क्योंकि आप कंटिन्यूसली रन कर रहे हैं। तो कंटिन्यूसली रन करने के बाद वहाँ पे एनारोबिक रिस्पायरेशन स्टार्ट हो जाएगी और लैक्टिक एसिड बन जाएगा, जिसकी वजह से आप अगर वो रनिंग छोड़ने के बाद आप थोड़ी देर के लिए बैठते हैं या विद इन 1 डे आप क्या फील करते हैं, आपको फील होता है कि जैसे आपको पेन हो रही है वहाँ पे, क्योंकि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो गया है उन एरियाज़ के अंदर। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होता है और आपका वो पेन ख़त्म हो जाता है, आपकी टांगों में दर्द इस वजह से होता है। एनारोबिक रिस्पायरेशन के प्रोसेस को देखें बाय फ्लो चार्ट तो आप देखेंगे कि ग्लूकोज है और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से वाटर के साथ जो एंड प्रोडक्ट है वो एथेनॉल बनेगा या फिर अल्कोहल बनेगा, और साथ इसकी केमिकल एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी जिसको वो बॉडी के पार्ट्स यूज़ कर लेंगे। एनारोबिक रिस्पायरेशन बेसिकली कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है जिनमें आपके पास यीस्ट एज अ फंगस भी आ जाता है। एनारोबिक रिस्पायरेशन सब मूवमेंट्स में होती है जहाँ पे ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह जो रिस्पायरेशन के डिफरेंट पार्ट्स हैं, रिस्पायरेशन के लिए जितने भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं उनको स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।